हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड टू लर्न। कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में जो हम काफ़ी दिन से बनाने वाले थे, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो 2022 की कुछ फेल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब जो फेल्ड हो गई हैं इस टाइम पे। और ये पिछले साल ऐसा हुआ था, ये वीडियो काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ फ्लॉप टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बात होगी। जैसे कि हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास आईफोन 14 से लेकर के यहाँ पे मेटावर्स की और FTX स्कैम की, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी फेल्ड हुई। जैसे NVIDIA की RTX 4090 करके एक जो इनका ग्राफिक कार्ड था वो जो है फेल्ड हुआ। तो यहाँ पे इन सब के फेलियर की बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें जो है 2022 में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी, तो बहुत जगह बुरी तरीके से पिट गई। तो उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें फ्लॉप हो गई, कौन सी चीज़ें उठ गई। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा मैं हर एक जो फेल टेक्नोलॉजी हुई उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है जो आपका सबसे चहेता आईफोन 14। आईफोन 14 जो है काफ़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। इसकी जो प्राइस थी वो भी सावधानी से नहीं रखी गई, थोड़ा अच्छी तरीके से रखना चाहिए था सोच समझ करके, क्योंकि आईफोन 13 के कंपैरिजन में आई 14 में कुछ खास तो था नहीं। कुछ खास होता तो भी उसको देखा जाता। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और लोगों ने जो भी इनके जो ज़्यादा जो है फ़ैन होंगे उन्होंने ख़रीदा होगा, लेकिन उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी, ये जो फ़ोन थी उनकी कम हुई कि लोगों ने जब देखा कोई जो है फ़र्क नहीं दिख रहा, तो उसके बाद क्या हुआ, आईफोन 14 के लिए जो है आईफोन को रोकना पड़ा उनको। प्रोडक्शन आप अपनी बिल्कुल स्टॉप करनी पड़ी बीच में, जबकि बन रहे थे। इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है इनका आईफोन 14 बिकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। अब कुछ लोगों के लिए ये सही भी होगा कि फ्लॉप नहीं उनको लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप है कि आईफोन 13 वर्टीन जब आए थे तो काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा बिके थे। बस एनवीडिया का RTX 4090 करके एक जो ग्राफिक कार्ड था वो पूरी तरीके से फ्लॉप इस वजह से हुआ, क्योंकि आजकल जो है चीज़ें कॉम्पैक्ट हैं, थोड़ा माइक्रो चीज़ें बन रही हैं और हल्की चीज़ें जिसको आराम से कैरी कर सके, लेकिन ये काफ़ी भारी भरकम था और बिल्कुल ईंट के अद्धे के समान एकदम, इसका समझ लीजिए कि ये था। तो कौन खरीदेगा भाई, ऐसी चीज़ें तो ज़्यादा लोग नहीं खरीदते, खरीद भी लेते हैं जो उनके फ़ैन होते हैं, फिर उसके बाद वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है। तो ये भी बिकी थी, ऐसा नहीं कि बिकी नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी जो है अगर हल्की होती उठाने में, कैरी करने में, मतलब अगर आप कहीं पे लगा देंगे तो वो भी चीज़ भारी हो जाएगी, तो आप कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली और NVIDIA RTX 4090 की जो ये मॉडल था वो फ्लॉप हो गया था पूरी तरीके से, क्योंकि अब चीज़ें माइक्रो चाहिए हर चीज़, ये इतनी भारी भरकम नहीं चलेंगी जो वज़न होती हैं, तो इस वजह से ये फ्लॉप हो गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट जो है फ्लॉप गैजेट की तरफ, या फ्लॉप जो टेक्नोलॉजी थी उसकी तरफ चलते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गूगल की भी एक टेक्नोलॉजी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गूगल की फ्लॉप हुई, क्योंकि ज़्यादातर गूगल तो अच्छी चीज़ बनाता है, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसे बनाता है जो फ्लॉप होती है, फ्लॉप चीज़ें कोई कभी नहीं दिखाता। तो उसमें है गूगल स्टेडिया। गूगल का जो ये स्टेडियम था, मतलब स्टेडिया नाम से इसको लॉन्च किया था, और ये एक ऐसी जगह थी, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं और कनेक्ट करते। तो वर्चुअल टाइप के जो गेम होते हैं जिसमें आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें थी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई कि वो बहुत लैग करते थे, क्रैश भी हो जाता था कभी कभी अचानक से, तो चीज़ें रुक जाती थी, डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो गूगल स्टेडिया जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया इसके बाद, कि लोग उसको जो है बिल्कुल छोड़ दिए, और गूगल को ये अपना जो है प्रोजेक्ट जो था, और अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने सोचा था कि ये क्रांतिकारी होगा थोड़ा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और गूगल ने इस पर लॉस उनका जो भी हुआ हो। और इस तरीके से गूगल की ये गूगल स्टेडिया वाली जो चीज़ थी, जो गेमिंग थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी पूरी तरीके से बंद हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेटावर्स। मेटावर्स आपने सुना होगा, मेटा जो टेक्नोलॉजी ये है मार्क जुकरबर्ग की तरफ से। तो वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप ये हुई कि शुरुआत में इसका बहुत ज़्यादा नाम हुआ, जब स्टार्टिंग में साल था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी पे काम करता है। फिर ये जब सही से वर्क नहीं किया इस पर, तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉय थे उनको निकालना स्टार्ट किया। तो इससे ये पता लगा कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, ये जो गूगल मतलब जो मेटावर्स वाला जो सिस्टम था पूरा, वो फ्लॉप हो गया। तो इस तरीके से मेटावर्स बड़ी बड़ी जो है, मतलब ये एक हिसाब से देखिए जो बहुत बड़े लोग हैं वो लोग फ्लॉप हुए, तो इसका मतलब साल तो फ्लॉप हुआ ही। मतलब कुछ चीज़ें अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी थी, जैसे कि ये आप अभी मैंने बताया कि गूगल वाला और ये मार्क जुकरबर्ग वाला। अब पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज वाला सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। लेकिन उसी टाइम ये एक फ्रॉड स्कैम हुआ जो 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच हुआ था पिछली बार। अब वो था FTX स्कैम।
FTX एक्सचेंज उसमें जैसे कि मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म था जिस पे जैसे कि CoinDCX हैं या बाइनेंस हैं, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म था। तो इसमें जो जो स्कैमर थे वो इसके खुद जो ओनर थे या CEO कह सकते हैं, सैम बैंकमैन फ्राइड, अब इनका यही नाम है, सैम बैंकमैन फ्राइड। तो ये जो है इन्होंने ऐसा क्या किया कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती की होंगी या कुछ जो भी ऐसी होंगी, वो FTX करके कॉइन एक थी, उस पे जो है इन्होंने लोगों को खरीदवा दिया उस चीज़ों को, और फिर ख़रीद के उन्होंने रख लिया जब उसके बाद। तो इसमें जो है बाइनेंस के जो CEO थे, बाइनेंस के जो CEO थे उन्होंने 20% की हिस्सेदारी भी ली थी। तो मतलब इसका मतलब ट्रस्ट और भी लोगों का बढ़ गया होगा। लेकिन अब ये जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे थे किसी तरीके से। तो अब दूसरा जो बाइनेंस वाले थे वो तो थोड़ा बहुत तो झीले होंगे ही, क्योंकि उनका बड़ा प्लेटफॉर्म था, छोटा प्लेटफॉर्म जा करके एक बड़ा जो है नाम कमा रहा था। तो उस टाइम कुछ जब US में 2022 में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, तो लोगों ने क्या किया कि उस टाइम इन्होंने पता नहीं एक अल्मेंडा करके एक रिसर्च करके एक कंपनी थी जो इन्हीं की थी, तो इन्होंने FTX ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे बैंकमैन फ्राइड ने, फिर सैम बैंकमैन फ्राइड ने उन्होंने ट्रांसफ़र किया, और ये चीज़ें किसी तरीके से लीक हो गई होंगी या जो भी हो। तो बाइनेंस के CEO को पता चल गया, और उसके बाद उन्होंने ये इस फैला दिया होगा इधर उधर चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया FTX अपनी कॉइन, और वो उस टाइम जो है नहीं हो रही होंगी, वो विड्रॉ नहीं हो रही होंगी, और उस टाइम लोगों को पता चल गया, एक न्यूज़ बन गई, और ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए, जिसका अभी तक केस चला। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ ये मैंने स्कैम किया था, फ्रॉड किया था, स्कैम ही कह सकते हैं, बड़ा स्कैम था FTX स्कैम। तो ये भी एक बहुत बुरी न्यूज़ थी पिछले साल की, और बहुत दिनों तक ये छाई रही थी FTX स्कैम के नाम से। अब हमारे पास जो अगला नंबर है ना, वो है अमेज़ॉन एलेक्सा का। अमेज़ॉन एलेक्सा आप लोगों ने देखा होगा, जो काफ़ी पॉपुलर एक डिवाइस रही है, लगभग हर जगह है। लेकिन इसको अमेज़ॉन का जो एक सोच थी कि इससे चीज़ें उनकी बढ़ेंगी, जैसे कि मान सकते हैं कि शॉपिंग बढ़ेगी उनकी या फिर और चीज़ें, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको कन्वीनियंट के रूप में ही यूज़ किया। जैसे कि कोई भी अब उसको बल्ब बुझाना है या फिर कुछ भी करना है, गीज़र ऑन करना है, फ्रिज को किसी मतलब ऑन ऑफ करना है, या जो चीज़ें टेम्परेचर घटते बढ़ते हैं, AC चलाना है, लोगों ने इसके लिए इसको यूज़ किया। और उन्होंने सोच ये रखा था कि ये जब ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे इसके नाम से। जैसे बोल दिया कि एलेक्सा शॉप दिस प्रोडक्ट, तो लोगों को उन्होंने सोचा था कि बैठ करके ऑर्डर करेंगे तो हमारी जो है बिक्री होगी। और वो तो हो नहीं पाई, लोग जो है इसको कन्वीनियंट के रूप में यूज़ करने लगे, अपने कन्वीनियंस मतलब जो है आराम के लिए यूज़ किया उन लोगों ने। और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी थी वो फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। तो ये क्या करते हैं, जो बेचते हैं अपना एलेक्सा, अमेज़ॉन एलेक्सा, तो वो बिल्कुल सेम रेट पे जाता है, जो बनता है उसी पे वो बेच भी देते हैं। और उसके बाद वो सोचते थे कि इसमें कुछ हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा, कि उनकी जो है शॉपिंग ऐप ज़्यादा जो है शॉप ज़्यादा होंगे, जिससे कि उनके जो एक रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, और लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया, और पूरी तरीके से ये भी जो है अमेज़ॉन एलेक्सा वो भी फ्लॉप हो गई। अब लोग इसका सिर्फ यूज़ करते हैं वेदर पूछने के लिए, जो कि उनको ये चाहिए ही नहीं था कि सिर्फ इसके लिए यूज़ करें। उनको यही था कि उनकी शॉपिंग में जो है अब ये भी सोचिए कि शॉपिंग कोई कर भी कैसे सकता है, एक बड़ा सा नाम है। अब उसको कैसे आप याद रखेंगे कि ये प्रोडक्ट आप एलेक्सा से कहें, वो सजेशन में देगा, हो सकता है वो प्रोडक्ट ही ना आए, तो आप नहीं शॉप कर सकते हैं, ईजी भी नहीं है। तो इसका जो भी वो करें आगे चल के, फ़िलहाल वो फ्लॉप ही है, अमेज़ॉन एलेक्सा इको डॉट। फिर उसके बाद आपने ट्विटर की न्यूज़ सुनी होगी। जो ट्विटर हमारे पास था, तो ट्विटर को जो है इलान मस्क ने ख़रीद लिया था, और फिर ख़रीदा क्या, जो भी डील हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा बॉट्स हैं, और उन्होंने इस वजह से ख़रीदा था कि इसमें फ्री स्पीच नहीं है किसी की, मतलब कोई भी एकदम खुल के नहीं बोल सकता है। तो उसके लिए इन्होंने इसको ख़रीदा था, क्योंकि एलन मस्क की एक ट्वीट से बहुत सी चीज़ें बदल जाती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को ही ख़रीद लिया जाए। बाद में उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब उन्होंने ख़रीदा, फिर उसको बाद उनको लगा ये गड़बड़ हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया अपनी कंपनी से, और ट्विटर से काफ़ी जो है एम्प्लॉय निकल गए, और कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा एक कोई इन्होंने लाया था जो वेरीफाइड अकाउंट थे, उनमें 7.99 करके इनका जो है एक सब्सक्रिप्शन आ गया कि आपको पर मंथ देना होगा, मतलब ऐसा मैंने सुना था।
तो कोई क्यों देगा, वेरीफाइड अकाउंट अगर उसका है और वो क्यों देगा ये सब चीज़ें अपना जो है 7.99 पे डॉलर पे दे करके वेरीफाइड अकाउंट वाला जो अपना सिस्टम है वो मेंटेन रखेगा। तो ऐसा नहीं हो पाया। और ट्विटर का ये जो एलन मस्क का जो भी ट्विटर को लेने या ख़रीदारी या डील करने में जो बात हुई थी वो सब फ्लॉप हो गई और इनको अपने एम्प्लॉय भी निकालना पड़ा। आपको बराबर न्यूज़ मिलती रहती होंगी कि एलन मस्क ने क्या किया क्या नहीं किया, ट्विटर बेचा निकाला, वही मतलब यही न्यूज़ पूरे साल चलती रही, अभी तक आती रही। तो यही थे कुछ चीज़ें जो टेक्नोलॉजी की बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि जिसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की कि कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं फ्लॉप हुई इस 2022 में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।